नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, मानसिक सेहत के बारे में बात करें तो अगर आज की तारीख में एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर हो गया है वो है डिप्रेशन। जी हाँ, आजकल आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों में यही परेशानी है कि वो डिप्रेशन की बीमारी बहुत ही एक आम होती जा रही है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 85% लोग जो कि डिप्रेशन से ग्रस्त हैं वो ऐसे हैं जिनको ये आज तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है या वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इसके लिए कई परिस्थितियां हो सकती हैं। कई बार वो उनके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिसकी वजह से वो अप्रोच कर सकें या समझ सकें या जान सकें। बट ये डिप्रेशन आजकल अपने पांव पसारता जा रहा है, खास तौर से कोरोना काल के बाद बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हर आए दिन हर एक अगला कहीं ना कहीं डिप्रेशन की बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करना चाहते हैं इसी डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेशन से क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से एक आम आदमी उस पर भुगत रहा है, परेशान हो रहा है, और कैसे एक मरीज को दिक्कतें आती हैं, ये हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक कोई एक दिन की या 2 दिन की 5 दिन की बीमारी नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त अपना रूप बाहर ले सकती है। हो सकता है कि आपके पास कोई पैटर्न बहुत सालों से पड़ा हुआ हो जो कि अब आपके सामने रूप दिखा रहा है। अब वो हरकत सामने ऐसी आ रही हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि वो अभी कुछ दिन पुराना ही हो, 4-5 दिन पुरानी ही कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके पास डिप्रेशन आ रहा हो। और ज़रूरी है ये कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई पुरानी घटना ऐसी बीती है जिसकी वजह से आप अभी तक उस डिप्रेशन की गिरफ्त में बैठे हुए हैं। दोस्तों, कभी कभी ये घटनाओं की वजह से भी हो सकता है, और ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी घटनाएं ना हो और सिर्फ आपने अपनी तरफ से कोई एक चीज़ें परसीव कर ली हैं, या आपने ऐसा सोच लिया है कि हाँ ऐसा होगा, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होंगी, और आप परेशान होकर के अपने लिए खुद ही वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही अपने मन में अपनी सोच के साथ से। दोस्तों, डिप्रेशन हमेशा जब भी कभी रूप लेता है तो ये ध्यान करिए कि उसकी शुरुआत हमेशा नेगेटिव थिंकिंग से ही होती है। जब भी आप अपने बारे में कोई गलत सोच एक शुरुआत करेंगे, जब भी आपका मूड ऑफ हो, जब भी आपका एक फ्लो ख़राब हो, जब भी आप अपने लिए कुछ बुरी चीज़ें सोचने लगें, बुरा महसूस करने लगें, बस यहीं से शुरुआत होने लगती है नेगेटिव थिंकिंग की, जो कि शायद भविष्य में आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप ले लेती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जब भी कभी आपके पास ऐसा कुछ माहौल हो या ऐसी कोई बात हो जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे मूड ऑफ कर रही है, ये मेरे लिए नेगेटिव है, तो वहाँ पर आप बजाय उसके साथ लगे रहने के, आप कॉन्शियस होकर के उसका सामना कर सकते हैं। जैसे एक आम तौर पे आपके सामने उदाहरण लेता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जो कि डिप्रेशन में ऑलरेडी ग्रस्त है, और वो जा रहा है सड़क पर, उसके सामने से कोई एक व्यक्ति आता है जो मिलता है, और ये डिप्रेशन वाला व्यक्ति उसको हाय हेलो करता है, नमस्ते करता है, और वो सामने वाला व्यक्ति उसको किसी भी तरह से जवाब ना दे करके सीधे चला जाता है। शायद उसने हो सकता है देखा ना हो, या वो उसके अपनी ही धुन में जा रहा हो। लेकिन ये डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है, ये सोचेगा कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया। पहला थॉट उसके पास इस तरह का आएगा कि इस व्यक्ति ने मुझे इग्नोर कर दिया। उसके बाद उसी का एक अगला थॉट उसके पास आ सकता है कि सारे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, सारे लोग ही मुझे ध्यान नहीं देते हैं, मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला थॉट उसके पास आएगा वो आएगा कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, मेरा जीवन में कोई भी व्यर्थ है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ और उसका कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग ये अपना रूप और बढ़ाती जाएगी। उस बढ़ाते 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 ये इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी कि जब व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज पनपेंगी, और वो आत्महत्या जैसे कुछ कदम भी उठा सकता है या ऐसे प्रयास कर सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप की सेल्फ वर्थ को ख़त्म करती है। समस्याएं वहाँ पे तब आती हैं कि जब हर एक आदमी इस डिप्रेशन से ग्रस्त होता है। हमारा ये सोचना गलत है कि नहीं, डिप्रेशन की गिरफ्त में कुछ ही लोग आते हैं। ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके कि कोई भी ना आता हो। जी हाँ, सोच हर एक के पास है। डिप्रेशन एक इलनेस है, यकीनन एक सीरियस इलनेस है, और ये हर एक के पास होती है। कोई थोड़ा सा जल्दी उभरता है, कोई थोड़ा सा देर से। उभरने के लिए जो खास तौर से आप देखेंगे कि मेंटल पेशेंट हो या डिप्रेशन का पेशेंट हो, उनको आम तौर पर आप देखिए तो 3 तरह की समस्याएं आती हैं, यानी चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज उनके पास एक ये आता है कि वो खुद से बात करते हैं, क्या मैं डिप्रेस हो गया हूँ, क्या मुझे ये ऐसी बीमारी लग गई है, या मैं बीमार हूँ, या मेंटल चैलेंज मुझे आ गया है, या मुझे मेंटल इलनेस हो गई है।
क्योंकि वो सबसे पहले तो खुद को थॉट लाते हैं और अपने से ही फाइट करते हैं कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, और या ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है। दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई शारीरिक ताकत वाली बात नहीं है, इसमें कोई अपनी एक व्यक्तित्व की ताकत वाली बात नहीं है। ये एक मानसिक विचारों की डिसऑर्डर है। ये मानसिक विचारों का एक थोड़ा सा घटनाक्रम है जो कि गलत घट रहा है, जिसे हमें ठीक करना होता है। तो जब वो व्यक्ति अपने से ही लड़ रहा होता है तो यकीनन वो खुद को ये मानने को तैयार नहीं हो सकता है कि वो उसके पास भी ऐसी कोई समस्या आ सकती है। तो ये सबसे पहला चैलेंज होता है जो एक मानसिक बीमारी या डिप्रेशन या दूसरी अन्य बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति सबसे पहले एक फेस करता है। जो दूसरा चैलेंज आता है वो आता है उसके फैमिली मेंबर्स और उसके फ्रेंड। जी, जब कभी व्यक्ति अपने पहले चैलेंज से उबरता है और मान लेता है कि हाँ, मुझे शायद ये समस्याएं आ रही हैं, और वो इस समस्याओं से मदद लेने के लिए अपने फैमिली मेंबर से बात करता है या अपने दोस्तों से बात करता है, उनको बताता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताइए क्या हुआ है मेरे साथ और मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। आमतौर पर परिवार में जब भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति अपनी बात बोलता है तो हम लोग हमेशा कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो तुम, बस खुश रहा करो, ये तो एक क्षणिक बात है, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने लिए इतना मन छोटा मत करो, तुम बस खुश रहने की बात करो। आप ये बात समझ लीजिए कि ये ऐसा कहना कि तुम सिर्फ खुश रहा करो, तुम अच्छा रहा करो, ये एक उस तरह से रहने की बात है जैसे कि आप कह सकते हैं किसी अस्थमा के मरीज को कि भाई इतनी सारी हवा है फिर भी तुम्हें सांस लेने में घुटन कैसे हो रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही बात है, क्योंकि जो डिप्रेशन का मरीज है या मानसिक बीमारी का जो मरीज है, वो अपने आप में, अपने विचारों में, अपने में द्वंद्व में कैसे फंसा हुआ है ये आप नहीं जानते हैं, और यकीनन इसको मदद भी उसको खुद को ही करनी पड़ेगी। और मदद के लिए भी उसको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, उसे ये चैलेंजेस हैं। हम ये भी कहते हैं कि परिवार वाले इसलिए ज़्यादातर मना करते हैं क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे कि मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा है, जो कलंक की भावना है, जो शर्मिंदगी की भावना है, वो हमारे समाज में ऐसी व्याप्त है और कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे परिवार में ऐसे किसी को ये बात बोली जाए कि वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। दोस्तों, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये आम चीज़ें हैं जो होती आ रही हैं। पहले हमें थोड़ी सी काउंसलिंग बड़ों से मिल जाती थी और जो हम जल्दी ठीक हो जाते थे, चाहे माहौल हो, चाहे परिवार हो, या इस तरह की उलझनें नहीं होती थी। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा है, तो उस वजह से हमारे पास ये चुनौतियाँ आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो तीसरी चुनौती आती है, जो तीसरा चैलेंज आता है हमारे मेंटल पेशेंट के पास, डिप्रेशन के पेशेंट के पास, वो होती है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के रूप में हम कह सकते हैं जैसे वो फिजिशियन, क्योंकि आमतौर पे जब कभी भी किसी भी पेशेंट को ऐसी दिक्कत होती है तो अपने फैमिली डॉक्टर या किसी फिजिशियन के पास आमतौर पे जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कई बार फिजिशियंस आप उनको देखेंगे कि मल्टीविटामिन गोली भी दे सकते हैं और वो उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात करते हैं कि बस थोड़ी सी दौड़ लगाया करो, थोड़ा हंसा खेला करो, व्यस्त रहा करो और तुम ठीक हो जाओगे। देखिए, फिजिशियन कई बार ऐसा होता है कि अपनी जानकारी के हिसाब से भी कहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी जानकारी ना हो मानने की वजह से भी ये बातें बोल पाते हैं कि उनको सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें आप वक्त रहते ही सुधार लें, क्योंकि जब ये सब तीनों से स्ट्रगल से बाहर होकर के मेंटल पेशेंट जब कभी हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, जब साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जब साइकोलॉजी प्रोफेशन के पास जाता है, तब तक उसकी एक हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, तब तक वो उसकी जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज में जा चुकी होती है और उसके इंप्रेशन बहुत गहरे हो चुके होते हैं, जिनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यकीनन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसी बातें हों, जब कभी ऐसे सिम्टम्स लगने लगे, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे खुद को हो, चाहे किसी दोस्त को हो, किसी जानने वाले को हो, बेहतर होगा कि आप सबसे पहले उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भेज करके उसके साथ डिस्कस करने की बात करें, क्योंकि प्रोफेशनल हमेशा उसको एक बहुत तरीके से अच्छे एक व्यू देता है, ओपिनियन देता है, तब वो बात करता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया था, व्यक्ति को राह चलते हुए जिसको डिप्रेशन है और वो किसी को हाय हेलो का जवाब देता है तो वो अपने अंदर कैसे थॉट लाता है। एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में बात कर सकता है आपसे। उसके कहने के तरीके ये होंगे कि आपको क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने आपको देखा ही ना हो तो तब वो डिप्रेशन वाले व्यक्ति के हाँ ऐसा हो सकता है, तो क्या तब भी आपको इतना बुरा लगेगा? तो कहता नहीं, तब इतना बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है कि शायद वो किसी अपने कामों में हो।
तो हो सकता है कि इसी तरह के पर्सपेक्टिव आप जिस भी घटना से लेकर के जुड़े हुए हैं, तो आपको इस तरह के काउंसलर आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव देंगे, ऑप्शंस देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि आपके इन मानसिक बीमारियों के साथ रोज ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो जूझ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको नए पर्सपेक्टिव दे रहे हैं इससे बाहर आने के लिए। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट यही है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो कृपया जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप अपने किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें। अपने शहर में, अपने आसपास, आप चाहे टेलीकॉलिंग से बात कर लें, चाहे डिजिटल थ्रू बात कर लें, चाहे इंटरनेट के माध्यम से बात कर लें, चाहे वीडियो कॉल से बात कर लें, कहीं से भी आजकल अप्रोच आपके पास बड़ी आसान हो गई है। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में आप सीरियस हों, आप उसको कभी भी इतना ढीला मत छोड़ें, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होता है कि आज की जो इम्प्रेशन है वो कितने समय बाद जाकर के रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर उन पर ज़्यादा डेंसिटी हुई तो वो शायद आपको जल्दी रिफ्लेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि वो कई बार कई सालों बाद अपना ऐसा कुछ असर दिखाएं जो आपको परेशान करना शुरू करें उस समय की ज़िंदगी को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बचपन में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि आपको जवानी या आप अपनी मैरिड लाइफ में या मैच्योर होने के बाद करीबन 40-50 साल बाद भी उसके असर सिम्टम्स बाहर आते हैं, तब आपके लिए वो जीवन मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होगा आपके पास कि कभी ऐसी समस्याएं हों तो आप मौके से एक प्रोफेशन के पास जा करके उसकी हेल्प लें। आप देख सकते हैं कई बार बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिन्होंने कि ऑनलाइन भी सर्विसेज दे रखी हैं, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दूसरे थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें कभी भी डिले मत करिए, क्योंकि इसमें जो थेरेपी हैं और मेडिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं समय पर बहुत ज़रूरी होते हैं आपके समय से पहुंचने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि स्थिति अपने हाथ से इतनी ज़्यादा निकल जाती है कि हमें फिर इन बीमारियों के साथ जूझते 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 इतना लंबा समय बिताना पड़ता है, जिसमें कई बार हमारी जीवन के समय भी कम पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कभी आपको इस तरह के इश्यूज़ हों, डिप्रेशन के हों, एंग्जाइटी के हों, ओवर थिंकिंग के हों, नेगेटिव थिंकिंग के हों, जो भी थॉट प्रोसेस, यानी ये सोच लीजिए कि कोई भी विचार अगर आपको मूड खराब कर रहा है तो आपको वहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अगर आप अलर्ट होते हैं तो अलर्ट होने के साथ ही आप तुरंत कॉन्शियसली चेतन रूप से अपने से सवाल पूछें कि क्या ये थॉट मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या ये मेरे लिए आसान बना रहा है लाइफ, या मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा है। यदि वो परेशान कर रहा है तो उसको कॉन्शियसली चेंज करें, उसके 4-5 पर्सपेक्टिव और रखें कि अगर ऐसा नहीं हुआ है जैसा मैं सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो आप देखें कि इसके रूप में कुछ अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे और इससे डेंसिटी आपकी कम होगी। उम्मीद करता हूँ आपको डिप्रेशन के थॉट पे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेते रहें, ताकि मेंटल हेल्थ को लेकर के आप अवेयर हों, जागरूकता बने, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सफल रहें और सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें। आपकी इसी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।